अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। पार्सल की फैसिलिटी क्यों बंद है? लोग बहुत तंग कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, आपकी दुआएं सुनता हूँ मैं, आपकी दुआएं देखता हूँ मैं। कमेंट सेक्शन में आप इतना प्यार देते हैं, आपका शुक्रिया। तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता बंदा जब एक भाई ने कमेंट किया कि हम आपके सब्सक्राइबर हैं, आपसे प्यार करते हैं, कमेंट भी करते हैं, सब्सक्राइब भी किया हुआ है, लेकिन आप हमें स्टॉक नहीं देते, पार्सल नहीं लगवाते। तो मैं थोड़ा सा इमोशनल इस मामले में क्यों नहीं लगवाता, ये इसमें मेरा नुकसान है। पार्सल लगवाऊँ मेरा फ़ायदा है। पार्सल लगवाने का सबसे पहले प्रोसेस तो ये होता है कि सबसे पहले एडवांस पेमेंट ली जाती है, उसके बाद सामान लगता है। एडवांस पेमेंट के बाद ही पार्सल लगता है। उसमें मेरा फ़ायदा है, मेरा नुकसान नहीं है। उसमें मेरा फ़ायदा है कि मैं पार्सल लगवाऊँ, लेकिन उसमें नुकसान कुछ यूँ होता है कि PSID जनरेट नहीं हो पा रहे कुछ लोगों के ना। आजकल जो PTA का जो PTA अप्रूव करवाने का प्रोसीजर जो है, PSID जनरेट करने का जो तरीका है, उसमें PSID जनरेट नहीं हो पा रहे, उसमें लैग आ रहे हैं। तो जो बहुत प्रोफेशनल करने वाला है, जो शॉपकीपर्स हैं, उनको पता है 1 गो में वो PSID जनरेट कर देते हैं। लेकिन जो एमेच्योर है, जो नया बंदा है, जो पहली बार PSID जनरेट कर रहा है, वो हल्की सी मिस्टेक करता है तो वो PTA के सर्वर में वो IMEI स्टक हो जाता है। वो PTA के सर्वर में स्टक हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे? पेशावर में बैठा एक बंदा मुझसे लाहौर में बैठा अगर पार्सल लगवाता है, उसका PTA का करवाते वक्त IMEI स्टक हो जाता है, तो वो क्या करेगा? वो जाहिर सी बात है हेडेक होगी उसको। एक PTA लाजमी करवाना है आपने। जितने भी फ़ोन आप मुझसे खरीदेंगे, जितने भी फ़ोन आप होलसेल मार्केट से खरीदेंगे, वो सारे के सारे नॉन PTA होंगे। उसका 1000, 1500, 2000 टैक्स देना पड़ता है CPID का। तो वो टैक्स जो है उसको निकालने के लिए *8484# वाला जो प्रोसीजर है, वो शॉपकीपर फ्लुएंट ईजिली कर सकते हैं, ईजिली कर लेते हैं। जो इंडिविजुअल यूज़र है वो नहीं कर पाता। उसमें हल्की सी भी मिस्टेक होने से वो IMEI जो है वो PTA के सर्वर में स्टक हो जाता है, और PTA उसको कंप्लेन भी उसकी रजिस्टर नहीं करता, PTA उसका जवाब भी नहीं देता, क्योंकि PTA का प्रोसेस ही बड़ा स्लो है। तो पार्सल फैसिलिटी बंद सिर्फ इसलिए की थी कि लोगों को इश्यूज़ आ रहे थे। एक भाई कराची में मुझसे फ़ोन मांग रहे हैं, और कराची में फॉर एग्जांपल उनके पास ये इशू आ जाता है, वो PSID जनरेट कर रहे होते हैं, और PSID जनरेट करते वक्त उनको लैग आता है, और लैग होने के बाद PTA के सर्वर में उसका IMEI स्टक हो जाता है। तो कराची में बैठे वो क्या करेंगे? किसको वो फ़ोन दिखाएंगे? तो इसलिए पार्सल की फैसिलिटी बंद की थी। और कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो लोग शॉप पे आए उनको बंदा फिजिकली सामने बिठा के गाइड कर देता है कि भाई ऐसे है, ऐसे करना है, तो आसानी हो जाती है। आपको भी हेडेक नहीं होती, मुझे भी हेडेक नहीं होती। मेरा नुकसान है कि मैं पार्सल नहीं लगवा रहा, मेरा फ़ायदा है कि मैं पार्सल लगवाता हूँ। तो सबसे पहले तो PTA की अजीब किस्म की शराइत है कि जी बंदे का जो ID कार्ड है और जो उस पर रजिस्टर्ड सिम है, सिर्फ उस पर PSID बनेगा। मैं आपका PSID नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे काउंटर में 100 से ज़्यादा पीस एक टाइम पे पड़ा होता है। तो एक लिमिट है, PTA ने 5 फ़ोन अप्रूव करवा सकते हैं एक साल में। एक बंदा, एक ID कार्ड वाला, एक ID कार्ड होल्डर 5 फ़ोन अप्रूव करवा सकता है अपने ID कार्ड पे एक साल में। तो मैं कितने फ़ोन अप्रूव करवा लूँगा? तो इन दी एंड वो जो एंड यूज़र है उसको ही अप्रूव करवाना है। तो ये दिक्कतों की वजह से मैंने पार्सल बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फ़ोन अगर कराची में पड़ा है, मैंने तो पेमेंट ले ली है। एंड यूज़र को आपको दिक्कत है कि आपका IMEI स्टक हो गया है PTA के सर्वर में, और आप फंसे हुए हैं, आपका फ़ोन, आपकी सिम नहीं चल रही। तो ये इन फड्डों की वजह से मैंने ये PSID वाला मामला बंद कर दिया था, पार्सल वाला मामला बंद कर दिया था। वीडियो यूट्यूब पर सर्च करें PTA अप्रूव करवाने का तरीका, मल्टीपल वीडियोज़ आ जाएंगे। जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो 2-3 वीडियोज़ देखें, उस प्रोसेस को सीखें। अगर आप श्योर हैं कि आप अप्रूव घर बैठे कर सकते हैं अपना फ़ोन, तो मैं लगवा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पार्सल लगवाने की। हमारे फ़ोन का वैसे भी बैकअप होता है, फ़ोन की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ PTA की दिक्कत है। मेरे फ़ोन जो मुझसे मंगवाएंगे फ़ोन आप, उसका 1 हफ़्ता उसका बैकअप होता है। 1 हफ़्ता बैकअप है। बैटरी LCD का बैकअप नहीं होता, बैटरी का बैकअप होता है, सिग्नल का, स्पीकर का, माइक का बैकअप होता है, आवाज़ का बैकअप होता है, ईयरपीस का बैकअप होता है। इनमें कोई इशू हो तो हाजिर हैं। डिस्प्ले का, कैमरे का बैकअप नहीं होता। और जितने फ़ोन मैं वीडियो बनाता हूँ स्मार्टफोन, अमेजिंग स्मार्टफोन डील्स में, वो मोस्टली ओरिजिनल होते हैं, उनमें ये छोटे छोटे इश्यूज़ नहीं आते। तो फ़ोन की तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये PSID जनरेट करने वाले दिक्कत। और उसको अगर आप प्रो कर लें, उसको सीख लें कि कैसे उसको करना है 1 गो में, आपको दिक्कत ना आए, तो मैं पार्सल लगवा दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।